हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला पर आक्रमण करके वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी सेलिसिया को पकड़कर उन्हें अमेरिका के कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया है। और साथ ही में दूसरी न्यूज़ हमें ये भी मिल रही है कि वेनेजुएला में एक नया राष्ट्रपति बनाया गया है और उसका नाम है डेल्सी रॉड्रिग्स। दोस्तों, आप अगर देखें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसमें देखते हैं जो अमेरिका ने जो वेनेजुएला के ऊपर जो आक्रमण किया है उसका जो मेन कारण था, उसमें कुछ कारणों के ऊपर मैं बात करूँगा। पहला कारण तो ये था कि जो अमेरिका है, अमेरिका को क्या होता है कि उसके जो हैवी मशीन्स है उनके लिए एक हैवी जो क्रूड ऑयल है उसकी ज़रूरत होती है। उसकी आपूर्ति अभी तक वेनेजुएला से होती रही है। दूसरा क्या था कि अमेरिकन जो कंपनी है वो वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें वो भारी मात्रा में निवेश कर रहे थे, वो भी एक कारण है। तीसरा कारण ये है कि अमेरिका अनडाउटेडली जो क्रूड ऑयल है उसको अपने कंट्रोल में कम्प्लीटली लेना चाहता है और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उसने खाड़ी देशों में भी काफ़ी एक अव्यवस्था कायम की। और इसके अतिरिक्त हम देखें, वैसे तो वेनेजुएला और अमेरिका दोनों का क्या है, दोस्ताना एक संबंध रहा है, लेकिन 2009 में क्या हुआ है कि अमेरिका और वेनेजुएला के संबंधों में काफ़ी बदलाव आया। इसका कारण ये था कि 2009 में क्यूबो शावेज, जो कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना था, उसने क्या किया कि वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों का उसने नेशनलाइजेशन किया, जिससे क्या था, अमेरिकन जो कंपनियां वेनेजुएला में काम कर रही थी उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि दोनों के संबंधों में काफ़ी बिखराव आ गया। फिर उसके उपरांत हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे आपका निकोलस मादुरो को, जिसके मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, जिसको पकड़ा गया है और अमेरिका की कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया है। तो उसने भी क्या किया है, उसने अमेरिकन विरोधी एक नीति को उसने अपनाया। उसने अमेरिका के जो परंपरागत विरोधी देश है, वो चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे आपका क्यूबा हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। इसके अतिरिक्त उनके साथ कई तरह के जो व्यापारिक समझौते किए हैं। इसलिए अमेरिका में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उसने क्या किया कि वेनेजुएला को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, उसको कैद कर दिया है। लेकिन ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो क्या करना चाहता है, वो जैसे साउथ अमेरिका में जितने भी जो मिनरल्स है, वो चाहे आपका क्रिटिकल मिनरल्स हो, चाहे आपका रेयर अर्थ मिनरल्स हो, उनको वो उनके ऊपर वो अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। वो मैक्सिको का जो सिल्वर है उसको प्राप्त करना चाहता है। इसके अतिरिक्त बोलीविया का जो लिथियम का भंडार है उसको नियंत्रण में लेना चाहता है। और साथ ही पेरू, चिली और अर्जेंटीना के जो तांबे और दूसरे जो खनिजों के भंडार है उनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें
तो जो वेनेजुएला है उसमें विश्व का तेल भंडार का सबसे बड़ा एक रिजर्व हमें देखने को मिलता है, जो कि समूचे विश्व के तेल भंडार का लगभग 1/5 है। वो खाड़ी देशों से भी कहीं ज़्यादा है। यानी अगर वेनेजुएला में हम देखें तो आपका जो तेल का भंडार है वो 300 अरब बैरल से कहीं ज़्यादा है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ पर जो तेल का भंडार है वो इससे कम है, यानी कि 267 अरब बैरल है। वैसे ही ईरान में 209 अरब बैरल है और इराक में 207 अरब बैरल है, और जबकि अमेरिका इसमें काफ़ी पीछे है, यानी कि 9वें स्थान पे है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए क्या है, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया है। अगर हम देखें तो मैक्सिको के साथ उसने पहले ही एक विशाल जो दीवार है वो स्थापित कर दी है, और इसमें कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक कारण तो है ही है। और साथ में पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर अमेरिका, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका है, उसके ऊपर अपने पूर्ण वर्चस्व को वो कायम करना चाहता है। इसके अतिरिक्त हम अगर देखें तो जैसे अगर आप आयरलैंड की बात कर लीजिए, आयरलैंड या कनाडा, इसके ऊपर तो नो डाउट अमेरिका का कनाडा के ऊपर तो नियंत्रण है, क्योंकि कनाडा को वो कई प्रकार की अमेरिका कंसेशन देता है, उसको अपना वो 51 स्टेट भी बनाना चाहता है। और दूसरी तो और अगर हम देखें जैसे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को भी वो अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, और उसमें भी कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक कारण हमारे को देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका जो रशिया या चाइना का जो ट्रेड है वो अटलांटिक ओशन से होता है, ग्रीनलैंड होते हुए होता है। तो उसके ऊपर पूरा नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या है कि अमेरिका जो ग्रीनलैंड है उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, और सामरिक दृष्टि से भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से वो क्या कर सकता है, चीन है, चाहे आपका रूस है या नॉर्थ कोरिया है, उनके ऊपर भी नज़र रख सकता है। और अगर वो क्षेत्र अमेरिका के नियंत्रण में आ जाता है तो उसके द्वारा क्या है, अमेरिका कहीं ना कहीं इन देशों की व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि आज समूचे विश्व में जो सबसे बड़ी मांग है वो आपका क्रिटिकल जो मिनरल्स है उनकी है, और साथ ही आपका जो रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स है उनकी है। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, और जिन जिन देशों में किसी चीज़ की अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी या जिस मिनरल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो उसको उन्होंने अपने हिसाब से उसे क्रिटिकल मिनरल के रूप में डिफ़ाइन किया है। जैसे अमेरिका का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अमेरिका में लगभग आपका 51 के करीब आपका जो क्रिटिकल मिनरल्स है, वैसे ही आपका इंडिया में ले लीजिए, कहीं 30 है, कहीं जापान में 31 है। अलग अलग कंट्री ने अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। और दूसरा आपका जो डिमांड है वो आपका रेयर अर्थ मेटल्स की है या मिनरल्स की है। तो ये जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स है या एलिमेंट्स है, इनके बारे में अगर हम देखें तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई उतने बड़े रेयर नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, हर जगह आपका व्याप्त है, लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी महंगी होती है। उसका जो मैकेनिज़्म है वो ज़्यादातर देशों के पास नहीं है, और लगभग उसका जो 90% जो प्रोसेसिंग है वो चीन के द्वारा की जाती है, और अन्य देशों के लिए भी करता है। तो ये हमें इसमें पता लगता है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम देखें आज की डेट में तो आपका जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चला हुआ है, तो यूक्रेन के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए भी अमेरिका ने क्या किया कि उसको ये कहा कि भाई हमारे जो आपके जो रेयर अर्थ जो आपके मिनरल्स है उनका नियंत्रण हमें देना होगा। तो इस बात को लेके अमेरिका और इसमें यूक्रेन में अभी तक कंसेंसस नहीं बनी है,
तो ये जो आपका रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स है, इनका जो मेन जो आपका उपयोग है वो आपका जो भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है उसमें होता है, जैसे सैटेलाइट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेविगेशन के लिए भी आपका इसका यूज़ होता है। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, एरोप्लेन उसमें, या आपका जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उस सब में इनका उपयोग होता है। अब अगर हम एशिया में भी देखें तो एशिया में हमारे को ये पता चलता है कि जो आपका चाइना है, चाइना को काउंटर करने के लिए कि अब चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसका अमेरिका कड़ा विरोध करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का ताइवान के साथ अच्छा संबंध है। संबंध होने का जो मेन कारण था वो ये है कि जो ताइवान है, ताइवान विश्व में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब सेमीकंडक्टर आपका हर प्रकार की डिवाइस में लगता है, एक प्रकार से वो हर प्रकार की डिवाइस का, वो चाहे कंप्यूटर हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, चाहे आपका कोई नेविगेशन से रिलेटेड डिवाइस हो, रेडार हो गया, सोनार हो गया, हर जगह हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। और अब उस सेमीकंडक्टर को या ताइवान का चीन के ऊपर नियंत्रण हो, उसका भी अमेरिका कहीं ना कहीं विरोध करता है। यदि चीन ताइवान पर अटैक करता है तो उस केस में क्या होगा, अमेरिका उसका हर प्रकार से विरोध करेगा, क्योंकि उसकी नज़र तो आपका सेमीकंडक्टर के भंडार के ऊपर है और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चीन और ताइवान में किसी प्रकार के अच्छे रिलेशन स्थापित हो। तो ये हमारे को पता चलता है। इसके अलावा डीप स्टेट के बारे में मैंने बताया था, डीप स्टेट की भूमिका तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा रही है। अभी अगर हम देखें तो बांग्लादेश में भी शेख हसीना तो अमेरिका का विरोध करती रही है। तो लेकिन अमेरिका आपका जो बांग्लादेश है उसका जो मार्टिन जो आइलैंड है उसको वो हासिल करना चाहता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें ओवरऑल भारत के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब वेनेजुएला का जो ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल है उसको कौन ख़रीदता है? चीन ख़रीदता है। और जो आपका साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ है उसका भी जो वो आपका जो रेयर अर्थ है या क्रिटिकल मिनरल्स है वो चाइना के द्वारा ख़रीदा जाता है। और चाइना को नियंत्रित करने के लिए ही अमेरिका ने इस नीति को अपनाया है। और इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें जो चीन है, चीन की जो इकोनॉमी है वो कॉमोडिटी बेस्ड है। वो चाहता है कि भाई उसकी कॉमोडिटी हर जगह, मतलब हर चीज़ वो खुद बना रहा है और पूरी ग्लोबल मार्केट को एक तरह से वो कैप्चर करना चाहता है। जिससे क्या है कि कई प्रकार की मतलब प्रॉब्लम आपका अमेरिका में क्रिएट हो सकती है। जैसे आपका अगर अमेरिका को देखें तो वहाँ पे डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है, तो वो जो डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट होगी। तो इसलिए भी अमेरिका ने ये कदम उठाया है। तो यहाँ हमने देखा ये वेनेजुएला या आपका जो अमेरिका का जो अभी जो डिस्प्यूट चला हुआ है उसके बारे में कुछ आपको जानकारी प्राप्त हुई।